हाय एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड को हो उसके बारे में हम लोग कैसी तैयारी करेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी कि आने वाले वर्ष 2026 के लिए हम लोग एक प्री प्लान लेके आए हैं जो बोर्ड की तैयारी कैसे करेंगे। देखेंगे चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो उससे मतलब नहीं रखता। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पढ़ेंगे कैसे, यानी कि क्या पढ़ना है। वैसे थोड़ी है जो कोई चीज़ लेके भैंस थोड़ी चराना है, जो लाठी लेके चल दिए चराने के लिए नहीं। तो हम लोग को कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जो कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे। देखिए आप चाहे 10th बोर्ड से हो या 12th बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो उसके मैंने नहीं रखता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए आप लगभग बोर्ड का परीक्षा का सभी बोर्डों का लगभग यही 3 महीना 4 महीना बचा है। जैसे कि आपको बिहार बोर्ड का हो गया तो इसका फरवरी में होता है, इसी के साथ साथ यूपी का भी होता है, उसके कुछ समय के बाद आपको झारखंड बोर्ड का हो जाता है। लगभग यही 4 महीना 5 महीना सभी बोर्डों के बाद एग्जाम आने वाला है। देखेंगे जो हम लोग कैसे पढ़े, यानी कि आने वाले वर्ष 2026 में कैसे तैयारी करेंगे, जो हम लोग टॉप बोर्ड में टॉप करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो आज हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोग को जितने भी आपको, चाहे आप 10th में है तो आपको जैसे कि हो गया मैथ साइंस हो गया, आप बिहार बोर्ड में हो गए तो आपको वहाँ पर संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप 12th बोर्ड में हो गया तो वहाँ पर आपको तो 3 कैटेगरी पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए 12th बोर्ड में आपको जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से है, दूसरा हो गया आपको कितना आर्ट्स बैकग्राउंड से, तीसरा कॉमर्स बिजनेस। साइंस में भी पढ़ना पड़ता है, साइंस में जो बच्चा बायो रखा है उसको मैथ नहीं पढ़ना पड़ता। हालांकि बहुत से सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं, बस कि वो साइड से लेके मैथ पढ़ते हैं। वही आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे ही आते हैं, म्यूजिक फिजिक, और उसमें आपका इसके बाद हो गया आपको कॉमर्स। यानी कि 12th में जैसे ही आप लोग 10th पास कीजिएगा आपको लगभग तीन सब्जेक्ट यानी कि लेने की पड़ेगा, या आप 3 तरह से पढ़ सकते हैं। चाहे आप साइंस लीजिए या आप कॉमर्स लीजिए या आपको हो गया आपको ये आर्ट्स लीजिए। जो बच्चा को जिसमें रुचि रहता है यानी कि इंटरेस्ट रहता है वो अपना अपने अनुसार चूज कर लेते हैं सब्जेक्ट। देखिए आप होता क्या, लगभग आप बहुत सारे टीचर जैसे पढ़ाते हैं तो वो कोई नोट बनवाते होंगे या फेयर वेयर करवाते होंगे, उस सबों को आप लोग आज लगभग तैयारी कर लेंगे बढ़िया से अच्छा से। देखिए होता क्या है, बहुत सारे बच्चा क्या करता है, नोट बनवाते जाते हैं बस वैसे एक तरह से मान लीजिए कि जो इसको नोट बनवा के ये 4-5 किताब भर जाता है, सॉरी कॉपी भर जाता है। बस बच्चा सबको उसको ध्यान नहीं देता है। बाद में जब परीक्षा 2-3 महीना नज़दीक आता है तब बच्चा को समझ में आता है वो एग्जाम भी देना है, तब वो इधर खोजता है जो किधर क्रैश कोर्स मिलेगा, जो कोई सजेशन दे दे तो वो उससे लेके हम पढ़ेंगे। इसी तरह बच्चा करते करते बोर्ड नज़दीक आ जाता है, उसके बहुत सारे दिमागों में टेंशन हो जाता है। वो करता है क्या है कि तब उसको एक तरह से मान लीजिए कि माइंड उसको काम नहीं करने लगता है। इसलिए वो चाहता है कि वो कोई सर पढ़ाई करे स्कूल तो वो पढ़ेंगे या सजेशन लेके किसी तरह बोर्ड पास कर देते हैं। जो बच्चा शुरू से सेंसिटिव रहता है यानी कि अपने विषय को लेकर पढ़ाई में शुरू से ही किस तरह पढ़ना है, अपने बोर्ड में अच्छा रैंक हासिल करना या अच्छा मार्क लाना है, अपने टीचर या अपने गार्जियन का नाम रोशन करना, तो वो बच्चा शुरू से ही अपना एक तरह से मान लीजिए कि प्रोजेक्ट तैयार करके अपना कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को कैसे ध्यान देना है, उसके लिए वो पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आपको सब सब्जेक्ट का सर लोग फेयर और लिखाते होंगे, उसका आप लोगों को लगभग आप जैसे 10th बोर्ड में हो गए तो लगभग आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 12th में गए तो आपको साइंस ऐसे 5-6 सब्जेक्ट हर, जैसे कि साइंस रखे आर्ट्स रखे सब में 5 या 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए अब तो आप लोग को लगभग सबका फेयर लगभग सिलेबस आपका ख़त्म ही होने वाला होगा, क्योंकि अब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आपको नज़दीक हो गया। इसलिए देखिए आप सबको जो नोट बनाए होंगे यानी कि फेयर, आप देखिए नोट को पढ़ना किस तरह है। देखिए नोट को आप बहुत सारे बच्चों पढ़ रहा है इसका कोई मतलब नहीं समझ रहा है जो हमको कैसे पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने के लिए भी आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए। एक तरह से मान लीजिए कि साइंटिफिक तरीका आना चाहिए कि किसी तरह आप पढ़ते गए वो टाइम तो आपका वेस्ट हो गया। बस आपको होता है कि बिहार बोर्ड में कुछ नहीं मिलता है, यानी कि आपकी तरह एक तरह से प्लान बना के पढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी काम कर दो उसका एक मैप बनाते हैं, हमको यहाँ से वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से वहाँ जाना है। इसी तरह बोर्ड की तैयारी करने के लिए आपको शुरू से
एक तरह से मान लीजिए कि मैप बना के जाना पड़ेगा, किस होकर जाएंगे जो हमको आसान रास्ता मिले। इसके लिए देखिए जैसे आपको फेयर तेयर मिले हो गया आपका, यानी कि आप तो नज़दीक आने वाला है, फेयर हो गया यानी कि एक तरह से मान लीजिए नोट हो गया, उसका आप जैसे सभी बच्चा को आप 10th बोर्ड हो 12th बोर्ड हो सबको टीचर लोग पढ़ा के सिलेबस लगभग में अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि ये अब अक्टूबर नवंबर के महीना आ गई है। जैसे ही नोट बनाए हैं तो आप तो नोट बनाते बनाते लगभग आपको ये 10-12 कॉपी फेयर हो गया, यानी कि 10-12 कॉपी आपको नोट से भर गया हम। अब 10-12 कॉपी को आपको किस तरह मैनेजमेंट करना है, यानी कि वो उतना सब्जेक्ट को एक साथ किस तरह पढ़ना है, उसको माइंड में कैसे रखना है, तो उसके लिए बच्चा बहुत सारे परेशान रहते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं। स्वाभाविक सी पढ़ गया है, इतना बड़े सब्जेक्ट को हम कैसे अपने माइंड में एक तरह से मान लीजिए अपने ध्यान में, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को अपने माइंड में कैसे एडजस्ट करें। इसके लिए बच्चा को थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आपको होगा जितने भी नोट है उसका एक शॉर्ट नोट आपको बनाना होगा। देखिए ये शॉर्ट नोट बनाने का यही फायदा होता है, जब आपका एकदम नज़दीक आएगा, यानी कि 10 या 15 रोज बचेगा, तो तब तो आप वो बड़का बड़का फेयर वो बहुत ही पुराण वाला लेके नहीं पढ़ने बैठे, यानी कि रामायण महाभारत लेके भर दिन पढ़ते रहिए, पता चलेगा कि पढ़ते पढ़ते तब तक में एग्जाम का टाइम आ गया। इसलिए बच्चा शॉर्ट नोट बनाता है, यानी कि एक तरह से जो अच्छा टॉपिक है जो यानी कि एग्जाम में आने वाला है, एक तरह से मान लीजिए उसको जो अपनी तरफ से यानी कि उसको लग रहा है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको एक शॉर्ट नोट में बना लेते हैं। जैसे ही वो शॉर्ट नोट में बना के लगभग आपको मान लीजिए फिर आपको सब सब्जेक्ट मिला के 5 या 6 कॉपी हुआ या 6-7 कॉपी हुआ, तो बच्चों उसको एक कॉपी में यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वो भी बच्चा जो देखिए शॉर्ट नोट भी वैसे नहीं बनेगा, जो बच्चा शुरू से अच्छा से पढ़ा होगा उसी का भी शॉर्ट नोट अच्छा बनेगा। नहीं तो जो बच्चा आप सोचेगा हम शुरू से नहीं पढ़े बस आज सोचेंगे जो शॉर्ट नोट बना, उसको सब लगेगा कि जो पढ़ेगा तो वो लगेगा कि सब हम इम्पोर्टेंट है। इसलिए शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको जैसे कि आप सभी सब्जेक्ट का फेयर का एक तरह से मान लीजिए कि उसका शॉर्ट नोट बनाइए, और शॉर्ट नोट आपको एग्जाम के दिनों में काम है। अब देखिए शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको रिवाइजिंग करने में मतलब रिवीजन करने में भी अच्छा होगा। इस तरह हम लोग शॉर्ट नोट बना लिया, अब जो कि हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए एक तरह से मान लीजिए बेहतरीन दिशा हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब शॉर्ट नोट बनाए तो देखिए बोर्ड में होता क्या है कि बच्चा को आप राइटिंग भी अच्छी होगी। देखिए राइटिंग पर थोड़ा सा मायने रखता है, आपको मैथ साइंस में उतना राइटिंग तो मायने नहीं रखता। जैसे आपको हो गया हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एक तरह से मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको जैसे संस्कृत वो सब हो गया, इस पर थोड़ा सा राइटिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो वो राइटिंग चेक करने वाले होते हैं यानी कि जांच करने वाले, कॉपी सब जांच करने वाले, तो वो आपके एक तरह से मान लीजिए हिंदी या संस्कृत बैकग्राउंड के जो सर सब होते हैं वो सब उतना एक तरह से मान लीजिए फैक्ट पर उतना चर्चा नहीं करते हैं। जो ये बच्चा हाँ बहुत अच्छा से फैक्ट लिखा है जिसको अच्छा मार्क दें, वो सब क्या करते क्या है, जैसे कि वो सब मान लीजिए कि अपना देखते हैं कि ये बच्चा का राइटिंग बहुत अच्छा, हाँ कितना राइटिंग है इस बाबू का, वो बस 5/5 दे दिए किसी को, जैसे राइटिंग देखिए बस 5/5। बस बहुत ऐसे ही कम टीचर मिलेंगे जो हमने थोड़ा सा बच्चा लगता है जो लिखा है मतलब थोड़ा सा उसका राइटिंग भी गड़बड़ होगा तो उसको इसके लिए वो मार्क नहीं काटते हैं, वो थोड़ा सा मार्क यानी कि जो ऐसे एडजस्ट करके उसको कुछ ना कुछ 5 में कुछ ना कुछ तो 4 दे ही देते हैं। इसलिए देखिए आपको मैथ साइंस में उतना राइटिंग का उतना मायने नहीं रखता, बस आप एक तरह से अच्छी तरह से यानी कि साफ सुथरा में लिख दीजिए, बस आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। बस आपको हिंदी और संस्कृत में और एक तरह से मान लीजिए इंग्लिश में भी, इसमें थोड़ा सा राइटिंग को आपको अच्छी करनी है। तब आपको यदि बिहार बोर्ड का सपना यानी कि टॉपर बनने का, तभी आप सपना पूरा कर पाएंगे, नहीं तो वो सपना एक सपने में देखते रहिए। अब जैसे अब हम लोग यानी कि राइटिंग पर देख लिए यानी कि एक अच्छी राइटिंग करना है, यानी कि मात्र आप 1 या 2 पेज रोज लिखिए और देखिए उसमें जो हमको कौन सा राइटर यानी कि लेटर जैसे ही शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि कोई हम लिख रहे हैं प लिख रहे हैं फ लिख रहे हैं, उसमें देखिए कि ये मेरा फ अच्छा है कि नहीं, ये और आप जो साथी आपके होंगे उसके बगल से मिलाइए, जिसका राइटिंग अच्छा है तो उसके बगल में बैठा कीजिए और उससे राइटिंग सीखिए। थोड़ा सा धीरे धीरे आदत लगाइएगा तो एक दिन आपका आदत बन जाए। ऐसे ही आपको राइटिंग अच्छा कर लीजिएगा जिससे कि आपको मार्क यानी कि बोर्ड में आने वाले रिजल्ट में आपको एक तरह से मान लीजिए बहुत ही मदद करेगा, यानी कि आपकी स्कोरिंग को बढ़ाएगा।
जैसे हम लोग आप राइटिंग यानी कि शॉर्ट नोट देख लिए, राइटिंग देख लिए। अब देखिए होता क्या है, अब बहुत सारे बच्चा होता क्या जो बहुत सारे बच्चे शुरू से ही पढ़े, बहुत सारे बच्चा बीच में आके पढ़ने लगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अधिकतर गाँव देहात से होते हैं, वो क्या करते हैं भैंस उस तरह के बस जब एग्जाम 2-3 महीना बचता है तो उसको तब पता चलता है कि वो मेरा भी एग्जाम है, तब वो सब लेता है थोड़ा मोड़ा देखता है कि किस तरह हम एग्जाम पास करें। इसीलिए देखिए अब तो आपको 3 तरह की बच्चा मिल जाए, 3 तरह का बच्चा, यानी कि एक तरह समझ लीजिएगा एक हाई क्वालिटी का, एक मीडियम, एक लो तरह का। ये बच्चा हाई क्वालिटी वाला बच्चा आपको शुरू से ही सभी विषयों को अपना लगनशील पूरा दिन रात एक करके पढ़ते होंगे। मीडियम क्वालिटी का बच्चा शुरू में तो उतना सेंसिटिव नहीं रहेंगे, बस जब बीच में आएंगे यानी कि जब एग्जाम के थोड़ा सा यानी पहले ही एक तरह समझ लीजिए कि 12 मंथ में एक कोर्स होता है, उसमें जब 4-5 महीने के बाद उसको यानी नींद उठा वो मेरा भी एग्जाम देना है, इसलिए वो बच्चा थोड़ा सा बीच में एक तरह समझ लीजिए, इसीलिए मीडियम का। लो वाला बच्चा बताइए कि वो बहुत ही एग्जाम के नज़दीक जाके तैयारी करते हैं। देखिए ये वाला बच्चा को तो उतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ये शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को अपने एक तरह समझ कवर करते जाते हैं, इसको तो उतना टेंशन नहीं होता है आगे यानी कि एग्जाम आते आते। ये तो बच्चा आराम से सभी सब्जेक्ट को अपने क्लियर करता है। मगर देखिए ये सभी बच्चा धीरे धीरे होता क्या है जी, ये बहुत सारे बच्चे हालांकि उतना जो बच्चे पढ़ने में अच्छे वो तो नहीं बिगड़ते हैं, ये भी धीरे धीरे अपने एक तरह से मान लीजिए अंदर से गुमान हो जाता है, हम इतना पढ़ लिए उतना पढ़ लिए। ये भी इसका धीरे धीरे जब एग्जाम नज़दीक जाएगा ये भी इसको जब एक तरह से मान लीजिए अंदर से अपने आप को गुमान होने लगेगा। ये भी परीक्षा के नज़दीक जाते रहते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, मगर परीक्षा जाते जाते उसको एक तरह से मान लीजिए माइंड इस तरह के हो जाते हैं, यानी कि उसकी संगति बिगड़ जाती है, बहुत सारे इधर उधर के चक्कर में रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मोबाइल का आजकल ना होता है क्या, बहुत सारे जैसे 10-12 का आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन तो उसको मोबाइल का आदत बहुत होता है। मोबाइल देखिए मोबाइल का आपको स्मार्टफोन यूज करना है, बस स्मार्टफोन है तो उसको स्मार्ट तरीके से यूज करने सीखिए, बल्कि ये नहीं स्मार्टफोन का आप रील देखिए भर दिन इंस्टाग्राम पर लाइव, ये फेसबुक पर लाइव, ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते। इसलिए ये हाई क्वालिटी का बच्चा, हालांकि इसमें से 1-2 बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, इसमें ना यानी कि इसमें 9% यानी 1% लगभग कुछ ही बच्चे इसमें से बिगड़ने के चांस। इस मीडियम क्वालिटी का बच्चा जब ये बीच में जागते हैं, जो आप यानी कि थोड़ा समय के बाद ये बच्चे जागते हैं, तो ये भी धीरे धीरे अपने यानी कि सपनों को पूरा करने के लिए बोर्ड की तैयारी कर रहा था। इसको भी पता क्या जो हम भी टॉपर बने, हर बच्चा की अपनी ख्वाहिश होती है कि जो हम टॉपर बने, अपने माता पिता के यानी कि नाम को ऊंचा करें, अपने टीचर को नाम सबको पूरा बिहार में ला रही है, किसी भी वो बोर्ड से हो वो चाहता है कि हम 1 रैंक लाए। इसीलिए ये भी बच्चा धीरे धीरे मेहनत करने लगता है। ये बच्चा देखिए मीडियम बच्चा जो होता है ये भले ही बीच में जगता है, मगर ये धीरे धीरे इतना पढ़ता है, कभी कभी ये हाई क्वालिटी का जो बच्चा होता है उसको भी एक तरह समझ लीजिए उसको दाब के आगे निकल जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये सब बच्चा जो है तेज तरह बच्चा ये तो बहुत पढ़ रहा है, इसलिए ये इतना दिन रात मेहनत करता है कि इसको बहुत सारे बच्चे को एक तरह से मान लीजिए कि रौंद के आगे निकल जाता है। ये अधिकतर आपको होगा मीडियम क्वालिटी का बच्चा ही आपको टॉपर देखने का मिलेगा, हालांकि इसमें से भी निकलते हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादा आपको चांस होते हैं निकलने का। अब देखिए लो क्वालिटी का तो बच्चा को आप सोचिए, मान लीजिए कि एक तरह से वो भैंस चरवा गाँव में तराने वाला मिलेगा वही, इसको तो आप बात ही मत छोड़िए, इसको तो बस एगो मल्टी का सर्टिफिकेट या इंटर का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि वही इसका भी शादी उदय होगा, घर देखिए आएगा तो क्या दिखाएगा, वैसे ही भैंसवा दिखा देगा कि हाँ ये 2 भैंस है, ये देख लीजिए। कुछ ना कुछ आजकल लोग शादी उदी करने के लिए अधिकतर तो आपको ये बिहार में देखने को मिलेगा, जो 10th का सर्टिफिकेट ले लिए और 12th का सर्टिफिकेट ले लिए, इसको जैसे ही इस तरह ये मान लीजिए कि ये लो क्वालिटी का बच्चा हो। देखिए बच्चा कोई लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का नहीं होता, बस कि उसके आपको एक तरह से मान लीजिए उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। देखिए इंसान भगवान ऊपर वाले ने तो सबको एक तरह से इंसान ही बना के भेजे ना, बस वो अपना कोई मेहनत करके वो मंजिल अपने कहीं पहुंच जाता है, कोई वो नीचे ही रह जाता है, कोई किसान मजदूर वही से बन जाता है, कोई जैसे कि अमिताभ बच्चन वही सचिन तेंदुलकर बन जाता है, कोई वैसे ही गाँव में भटकते रहता है, वो ठेला लेके सब्जी वाला ले ले, ये भिंडी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले करते रहता है।
इसलिए सबसे पहले आपको देखिए होता है क्या है कि पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक तरह से मान लीजिए त्याग करना पड़ेगा। हालांकि जब आप सोचते रहेंगे कि जब हमको पढ़ना भी है, हम इस सबका भी आनंद यानी कि इंजॉय करते रहेंगे, तो वो पढ़ाई आपको उतना जिस मंजिल को आप जाना चाहते हैं उस मंजिल पर आप पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए आप देखिए थोड़ा सा ये उम्र होता है इधर उधर जाने का, मगर आप लोग देखिए हुआ होता है कि आप लोग जितना भी हो सके उतना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सब मेरे भाई जितने भी छोटे भाई बहन होते उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना नहीं करना। जब उसका एक समय निकल जाता है उसके बाद उसको पछतावा होते हैं। इसलिए आप शुरू से ही सेंसिटिव रहिए, क्योंकि जब आपको ऐसे आगे जाके इस तरह का यानी कि किसी तरह का कठिनाई का सामना करना पड़े। ऐसे हम देख लीजिए यानी कि कैसे बच्चे रहते हैं, किस तरह के बच्चे रहते हैं। आप देखते हैं कि जो हम लोग आप जैसे पढ़ ले, आप तो हम लोग बात कर लिए किस तरह नोट बनाना है, उसको अच्छी तरह से नोट बनवा के राइटिंग अच्छी लिखनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड में फिर लिखना पड़ता है। थोड़ी है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है हम जाके बस ऐसे रंग दिए बस चले आए, नहीं थोड़ा सा वहाँ सब्जेक्टिव यानी कि आपको यूपी और बोर्ड में तो उतना एक तरह समझ लीजिए सब्जेक्टिव का ही एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड में तो 50-50 रहता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इसी तरह झारखंड और राजस्थान इसी जैसे MP-30 बोर्ड का हो गया। इसलिए आपको राइटिंग की थोड़ा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए। एक टॉपर बनने के लिए आपको राइटिंग सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जब आपको टॉपर चूज करते हैं जैसे कि आपको बोर्ड में हो गया, तो वो वैसे ही किसी बच्चे को नहीं चूज कर लेते हैं। थोड़ा सा राइटिंग जो है ना उतना आप देखिए उतना ही हाई क्वालिटी मीडियम में कम से कम होना चाहिए। बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप उसमें अब थोड़ी है कोई लिखने में एक तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे अच्छे लिख रहे हैं, अब बस उसमें कुछ कॉन्टेंट ही नहीं है, यानी कि कुछ से कुछ लिख रहे हैं बस, तो वो उसको बच्चों को भी मार्क नहीं देते। अब देखिए होता क्या, जब हम लोग ने देख लिया, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं बहुत सारे टेंशन हो जाता है कि किस तरह के तैयारी करे ना करे। इसी तरह वो अपने अब मन में एक तरह से मान लीजिए बोल रहा था जब अब हमसे नहीं होगा, वो बोला हम अब तो पर नहीं बन पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा मेरा बोर्ड में। बहुत सारे बच्चे तो बोलता है मेरा ये सिलेबस नहीं खत्म हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये एक सिलेबस नहीं खत्म हुआ। इससे बच्चे में होता क्या है एग्जाम जैसे नज़दीक आते जाते उसको टेंशन धीरे धीरे बढ़ते जाते, क्योंकि उसको आगे में एग्जाम करेक्ट करना है, तो एग्जाम नहीं करेक्ट करेगा तो उसका गार्जियन का भी प्रेशर थोड़ा रहता है, इसलिए उसको बहुत सारे टेंशन हो जाते हैं। देखिए आप इसलिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले शुरू से ही जैसे ही आप किसी बोर्ड में गए, आप 11th में है, 12th में है या 10th बोर्ड में है, तो आप शुरू से जैसे ही आपका सिलेबस यानी कि बोर्ड की शुरू हुई तो आप एक तरह से मान सेंसिटिव रहिए। आपने जो भी आज पढ़ाना है आज उसी को रट जाना, पूरा घर एक तरह से मान लीजिए घोर घार के पी जाना है। एक थोड़ा सा भी आपको मतलब कि जैसे बाकी यानी कि बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। आज जितना सर लिखाए हैं उसको आज के आज पढ़ देना, साला साहे 12 ही क्यों ना बच जाए, आज उसको कवर करना है तो कवर करना। यानी एक तरह समझिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको दिन रात एक एक करके मैं पढ़ाई करना पड़ता है, तभी तो वो मंजिल आपको मिलेगी। नहीं तो मेरे भाई आपके जैसे हजारों व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल तो इतना भी कंपटीशन हो गया है कि जो एक बार सरकार इधर 10,000 फॉर्म निकालती तो उधर करोड़ों बच्चा फॉर्म को उसको फिलअप करता है। आप ही सोच लीजिए जो कितने बच्चे उसमें चले जाएंगे। यानी कि अभी आपको एक इधर ग्रुप डी का जैसे 40-45 कितनी वैकेंसी निकली है, उसमें आप सोचिए करोड़ प्लस बच्चे ने उसको फॉर्म को भरा। आप ही सोचिए 40,000 घटा के उस करोड़ में से घटेगा, आपको सोचिए 99 यही से ही करोड़ पास हो जाएगा। मात्र 44,000 ही ऐसे कुछ वैकेंसी है, उसमें मुझे नहीं पता है। अभी भी इस वैकेंसी को भी एग्जाम वैसे ग्रुप डी का नहीं हो रहा है, इस पर केस चल रहा है, कोर्ट का निर्णय आने वाला है, अभी आया है, उतना एक तरह से नहीं दिया है क्लियर। देखिए इसी तरह होता है, कंपटीशन है, थोड़ा सा तो आपको एक तरह से मुझे समान बच्चा से अलग होना ही पड़ेगा। जब तक आप एक तरह से मान लीजिए कि अब कोई बच्चा गाँव के बच्चा है वो पढ़ रहा है या गाजा तजा लेके फूक रहा है, सिगरेट पी रहा था, आप भी दूसरी जगह ना हम भी सिगरेट पीते, तो ऐसे नहीं होता। आपको कुछ सबसे पहले देखिए आप यानी कि पढ़ने के लिए आप माइंड पर कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी कि मन पर कंट्रोल कैसे। देखिए मन पर कंट्रोल करना है थोड़ा सा मुश्किल बातें हैं, बट कंट्रोल हो जाता है। देखिए कंट्रोल माइंड पर करने के लिए सबसे पहले तो आपको आजकल के ज़माना में एक तरह से मान लीजिए कि मोबाइल से दूर ही रहिए।
क्योंकि जितना भी मोबाइल से आप दूर रहिएगा आप अपने लक्ष्य की उतना ही नज़दीक आइएगा। क्योंकि ना जाने इस उम्र में बच्चे सब बहुत सारे गंदी गंदी रीलें ये वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक पर लाइव रहते हैं। वो बच्चे अपना जैसे ही कोई रील किए ऊपर करते जाते उसको पता भी नहीं चलता कब 2 घंटा 3 ढाई घंटा समय बीत जाता है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले मोबाइल से एक तरह से मान लीजिए कि दूर रहना। हालांकि ये स्मार्टफोन है तो इसको स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए। बस अपने काम के लिए बस मोबाइल को यूज करना, बस जो काम हो जाए बस अपने दूर से अपने से। जैसे ही आप जैसे कहीं पे बैठते हैं यानी कि स्टडी टेबल में बैठते हैं तो वहाँ से आप बगल तगल में मोबाइल रख के मत पढ़िए, कम से कम किसी रूम में रख दीजिए या कहीं स्विच ऑफ करके रख दीजिए, किसी तरह साइलेंट करके रख दीजिए। दुनियादारी को छोड़िए, बस अपने पढ़ने पर लगाइए। क्योंकि मेरे भाई आज नहीं पढ़िएगा तो कल एक वक्त आएगा जब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वही आज अपनी मेहनत के बल पर पढ़ के कोई कल बड़े आदमी बन जाइएगा तो सोचिए कल आपको कितने आदमी पूछने वाला रहेगा। इसीलिए मोबाइल पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाना, यानी कि आपको एक तरह से मान लीजिए। वैसे तो 10th 12th में तो उतना नहीं होता है मोबाइल का यूज हमें, हालांकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उसको भी तो ज़रूरत है मोबाइल। बस आप लोग क्लास कीजिए, उसके बाद आराम से मोबाइल के एक तरह से मान चापूत के आराम से किसी बक्सा में या किसी भी रूम में आप जहाँ पर जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस रूम में मोबाइल को मत रखिए। क्योंकि नहीं तो आप थोड़ा देर पढ़िएगा उसके बाद थोड़ा सोचेगा कि वो देखते हैं जो कितना मजा है, वही टाइम देखिएगा या कुछ देखिएगा, बस थोड़ा सा बोलते हैं अच्छा थोड़ा सा रील देख लेते हैं, फेसबुक में मेरा व्यू गया है कि नहीं गया, कुछ भी देखेगा ऐसे ही देखता है, या किसी का कॉल आ गया तो बस बीच में दिमाग डिस्टर्ब। इसीलिए मोबाइल पे जहाँ भी बैठिए पढ़ने के लिए वहाँ से कम जैसे मार्क्स नहीं कहता था 2 गज दूरी, वैसे ही कम से कम थोड़ा सा अपने अगल बगल में मोबाइल मत रखिए। अब देखिए होता है कि बच्चों, अब दूसरा टॉपिक होता है मन पर कंट्रोल करने के लिए आपको, यानी कि इधर उधर, यानी कि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या होते हैं इसी उम्र में 9th 10th 11th 12th इसी उम्र बहुत सारे बच्चे नशे की आदत लग जाती है, बहुत सारे बच्चे शराब पीने लगते हैं, उसके लत में लग जाते हैं। एक बार जब जिसको लत लग गया ना तो उसको एक तरह से मान लीजिए जो एक उस लत से निकलने में बहुत ही टाइम लग जाता है। जब उसका टाइम निकलता है यानी कि उस लत से निकलता है तब उसका पढ़ने का टाइम बीत जाता है, यानी कि एक तरह से मान लीजिए उसका कैरियर बर्बाद हो। इसलिए मेरे भाई इससे इधर उधर से भटकर बहुत सारे बच्चे के इधर उधर के चक्कर में भी रह जाते हैं। ये उम्र यूँ होता है मेरे भाई, बहुत सारे होता क्या है इस उम्र में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे को मन होता है ये करे वो करे ये करे, इधर इधर लड़का ये लड़की के चक्कर में रह जाते हैं। पता क्या लड़का लड़की के बहुत सारे चक्कर में रह जाते, उसको पता नहीं मेरा आगे की ज़िंदगी क्या होगा, अपने पिता का ख्याल नहीं रखते। जो उसके पिता बहुत सारे बच्चे तो होते हैं जो किसान मजदूर यानी कि बोरा ढो ढा के एक बच्चे को अपने यानी कि पढ़ाते हैं, या किसी तरह मेरे बच्चे पढ़ ले तो आगे आने वाले वर्ष में मेरे बच्चे को ऐसे काम ना करना पड़ेगा। इसलिए आपको सीधा देखिए मोबाइल से दूरी बना के रखना है, उसके बाद आगे इधर इधर मत ध्यान दीजिए, बस अपना पढ़ाई से मतलब रखिए। क्योंकि ये उम्र बस यही आप 4-5 साल आपको गार्जियन दिया है पढ़ने के लिए, बस ये उम्र बीत जाएगा ना मेरे भाई तो उसके बाद आपको गार्जियन इतना दबाव बढ़ जाएगा, पड़ोसी जितना भी है आपको दबाव बढ़ जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए मेरे भाई जब से बोलते हैं ना 10th में आइए या कैसी भी आप, तो जिसको होता है शुरू से ही सेंसिटिव हो जाना चाहिए, या आप यदि आप नहीं हो रहे तो अभी आप जागिए, आपके लिए कभी न कभी वो अंधेरा हटेगा और वो उजाला आएगा। इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत रहा कीजिए। अब होता क्या है थोड़ा सा मोरा टेंशन देता, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कोई किसी का गार्जियन ने 2 बात बोल दिए, या कोई टीचर बोल दिया, कोई एक टेस्टिंग लगा दिए बच्चे को, या कोई अपने दोस्त से ही झगड़ा हो गए, या कहीं गए कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे छोटी सी बातों को अपने टेंशन में ले लेता है। होता क्या जब उस बच्चे को बोलता है कि अब ये होगा अब क्या होगा नहीं होगा, वो ये हमको वैसे बोल दिया वो कैसे बोलेगा, तो थोड़ा सा होता है कि आपको एक तरह आपके अंदर सहन शक्ति होने दो, यानी कि कोई भी कुछ बोले बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बस वहाँ से निकल जाइए, यानी कि पतली गली से निकल जाइए। देखिए जितना भी आप बात को एक तरह समझ ले सहिएगा उतना ही आप आगे निकलिए, यानी कि एक तरह से होता है ना कि जितना लोहा तपता है उतना भी यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि वो उसको पीट पाट के बराबर करने में अच्छा होता है। इसलिए देखिए थोड़ा टेंशन वेंशन मत लीजिए, कोई कुछ बोले थोड़ा सा बोले बस थोड़ा सुने, बस वैसे ही निकाल दीजिए, यानी कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दीजिए, इतना टेंशन नहीं लेने का।
देखिए स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही बच्चे को बहुत सारे टेंशन होते हैं, आज पढ़े, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, गार्जियन का प्रेशर, उतना टेंशन उनसन मत लिया कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे पढ़ाई करनी है। जब आप हर दिन टेंशन ही लीजिएगा तो पढ़िएगा कब, समय वैसे ही बीत जाता है। वैसे ही बच्चा जैसे 5-6 घंटा सोते हैं, वैसे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे 12 से 15 घंटे आपको टाइम मिलता है, उसमें आपको उसमें पढ़ना है आपको। तो उसमें ये आप मत सोच के बिताइए कि जहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। आप कुछ कुछ जैसे कि आजकल की उम्र में एक बीमारी होती है, माने कि किसी को पता नहीं चलता है वो बीमारी क्या होता है। जो कोई बच्चा बैठ गए कुर्सी पर या कहीं पे टेबल पर सोचने लगते हैं, जो यहाँ गए वहाँ हुआ, ये गया। बहुत सारे बच्चे जैसे ये हार्मोन से एक तरह से रिलीज हो जाता है, तो वो उसी बात पे सोचते थे, 1-2 घंटा बिता देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है जो हम क्या शुरू से तब पता चलता है वो मेरा तो 1-2 घंटा समय बीत गया, तब अच्छा पता है आज से नहीं अब यानी कि कल से पढ़ेंगे। ऐसे ही आज कल 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 होते रहता है, वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाता। इसके पढ़ना है तो आज ही शुरू कीजिए मेरे भाई, कल को क्या शुरू करना है, जो काम कल करना है वो आज करके नहीं, कल को लिए किसी को छोड़ते, कल पता नहीं क्या होगा वो कोई देखा है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, अपने पर जितना भी टाइम मिले यानी कि आपको कम से किसी तरह टाइम को आपको मैनेजमेंट करके पढ़ना है तो पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने देख लिए किसी भी यानी कि बोर्ड या किसी भी की तैयारी करते हो, रेलवे या किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उसका आप किस तरह पढ़े, कैसे पढ़े, या आप इधर उधर से समय कैसे बचाएं, इसीलिए दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।